नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज के भूगोल के क्लास में मैथ पढ़ेंगे। मैथ, हाँ, समय का मैथ यानी टाइम का मैथ। भूगोल में अलग अलग स्थान में अलग अलग समय होता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करें वही मैथ आज हम लोग करेंगे। तो आज का सवाल है कि ग्रीनविच यानी लंदन में समय हो रहा है 12, यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो हमारे भारत में कितना समय होगा, इसका कैलकुलेशन करते हैं, जानते हैं और भूगोल में टाइम का मैथ करते हैं। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देशांतर द्वारा पता चलता है, देशांतर के अनुसार ही हम समय का ज्ञान करते हैं। तो ग्रीनविच यानी लंदन का देशांतरीय मान कितना है? तो लंदन का देशांतरीय मान है 0 डिग्री। 0 डिग्री और 0 डिग्री पर क्या हो रहा है? 12 बज रहा है। और हमारे भारत में कितना है देशांतरीय मान? भारत का 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूरब। अब हम लोग निकालेंगे समय। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई है। तो अक्षांश रेखा 0 डिग्री, अक्षांश रेखा सबसे बड़ी, और उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा, ये है भी क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी लंदन वाली ग्रीनविच रेखा। अब जो है पता करेंगे, ये हमारा पूरब और ये पश्चिम। तो समय क्या है? अब देखें, ये रहा हमारा भूमध्य रेखा, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद ये रहा हमारा 0 डिग्री यानी ग्रीनविच यानी लंदन। अब जो है, और भारत क्या है? पूरब में है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा भारत का देशांतर है कौन सा? 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब यानी भारत। अब जो है निकालेंगे समय। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य के सामने पृथ्वी घूमती है, रोटेशन यानी घूर्णन। तो घूर्णन के कारण क्या होता है? सारे देशांतर रेखाएं एक एक बार सूर्य के सामने क्या होती हैं? आती हैं। सारी देशांतर रेखाएं एक एक समय सूर्य के सामने आती हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है एक एक के बाद पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में समय लगता है 4 मिनट। तो 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में। तो अब जानेंगे कि ये दोनों स्थानों के बीच देशांतरीय दूरी कितनी है। तो दोनों स्थानों के बीच जानेंगे कि देशांतरीय अंतर कितना है, यानी लंदन से भारत के बीच में कितने देशांतर पड़ते हैं। तो जैसे कि मैथ में हम लोग जानते हैं कि बड़े से छोटा घटाया जाता है, तो यहाँ भी हम लोग घटाएंगे लंदन और भारत के बीच देशांतरीय दूरी। तो 82.5 डिग्री माइनस 0 डिग्री घटा देंगे तो कितना आया? 82.5 डिग्री आया। तो दोनों स्थानों के बीच क्या हुआ? देशांतर का अंतर कितना है? 82.5 डिग्री। तो दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना है, ये जानने के लिए क्या करेंगे? तो हम जानते ही हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को समय लगता है, यानी सूर्य की रोशनी को समय लगता है कितना समय? 4 मिनट।
ठीक है। तो चूंकि 1 डिग्री देशांतर को तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की रोशनी को टाइम लगता है कितना, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री को पार करने में सूर्य की किरण को कितना समय लगेगा, ये समय निकालते हैं। तो समय लगेगा तो 82.5 गुने 4। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मिश्र भिन्न को क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, यानी 82 से 2 को गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बटा 2 गुने 4, है ना। तो यहां से काट देंगे 2, तो कितना समय हुआ, 330 मिनट। कितना समय, 330 मिनट। अब इसे भिन्न में नहीं बदले या मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न, उसके बाद गुना इत्यादि अगर नहीं कर पाए, आसानी से कैसे करेंगे, आसानी से करने के लिए क्या करेंगे कि 82 गुने 4, तो 82 गुने 4 कितना हुआ, 328। और चूंकि क्या हो रहा है, 1 डिग्री को जाने में 4 मिनट, तो आधा डिग्री को कितना, तो +2, आधा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, +2, तो उसका भी वही 330 मिनट। अब ये 330 मिनट को तो होते नहीं है, तो 330 मिनट को हमको क्या करना है, बोलो, 330 मिनट को हमें घंटा में बदलना है। 330 मिनट को घंटा में बदलना है, तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 330 से 60, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से भाग देंगे, तो 60 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो हो जाएगा घंटा, और जो शेष फल आएगा वो हो जाएगा मिनट। एकदम आसानी से इसको करना है, धैर्य के साथ, एकदम आसानी से, कोई जटिलता में नहीं जानी है। तो 5 घंटा 30 मिनट का जो है अंतर पड़ता है दोनों स्थानों के बीच। कितना अंतर हुआ, 5 घंटा 30 मिनट अंतर हुआ। अब इस अंतर को हम किस तरह समय में बदलेंगे, समय निकालेंगे कैसे, ये देखते हैं। तो 5 घंटा 30 मिनट का जो अंतर है वो निकालेंगे, समय कितना समय हो रहा है। तो लंदन में समय हो रहा है 12, दोपहर के 12 बज रहे हैं लंदन में, और भारत में हमको समय निकालना है, भारत, तो अंतर कितना है, अंतर है 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। तो अब ये जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यहाँ पे एक समस्या है, जोड़ना है कि घटाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी देश पूरब में होता है वहाँ जल्दी सूरज उगता है, और पश्चिम वाले को सूरज की रोशनी बाद में मिलती है। तो हमारे यहाँ पहले मिलेगी, पूरब में हम हैं। यहाँ बताया था ना कि ये जो पूरब 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो हमारा भारत यहाँ है, भारत, तो भारत पूरब में है, और ये 0 डिग्री जो है लंदन, ये पश्चिम में है इसके। तो भारत का समय ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, अब जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 17:30। 17 तो बजता नहीं है घड़ी में, तो क्या करें, तो हम 12 से फिर जोड़ेंगे,
12 के बाद से 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं होगा, देखिए आधा घंटा है, तो 5 और आधा घंटा 5:30। 12 के बाद तो भारत में समय क्या होगा, 5:30, यानी शाम बजेगा 5:30। भारत में समय होगा जब लंदन में 12 बज रहा है दोपहर में, लंदन में दोपहर के 12 बज रहा है, तो हमारे देश में शाम के 5:30 होगा, क्योंकि 5.5 घंटा लंदन से हम लोग आगे हैं, 5.5 घंटा पहले हमें सूर्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसी को उलट दें, मतलब समय को नहीं उलट दे, सवाल को उलटते हैं। अगर भारत में 12 बज रहा है तो लंदन में क्या बजेगा, थोड़ा कमेंट करके बताओ, कैलकुलेशन करो। चलो बताते हैं। भारत में अगर 12 बज रहा है तो लंदन में कैसे बजेगा, तो चूंकि भारत में पूरब में है और ये पश्चिम में है, तो हम लोगों को पता है कि 5.5 घंटा का अंतर होता है दोनों स्थानों के बीच में। तो यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, और घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, थोड़ा जान लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जान लेते हैं, घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो देखो 0 से 30 नहीं घटेगा, एक हासिल वाला सिस्टम नहीं, समय वाले में अलग तरीके से घटाया जाता है। तो यहाँ पे 0 से 1 हासिल नहीं लेंगे, 1 घंटा हासिल लेंगे, यानी 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 मिनट घटेगा तो कितना होगा, 30 मिनट। अब यहाँ क्या हो गया, 11 बज गया, 11 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 6 5 11, तो 6:30। यानी अगर हमारे भारत में 12 बज रहा है, पहले सूरज मिला 12 बज गया और 5.5 घंटा पीछे मिला लंदन को, तो कितना बजा, सुबह के 6:30 बजेंगे, सुबह के AM, सुबह के 6:30 बजेंगे लंदन में। ठीक है, तो 2 सवाल हो गए। एक, भारत में जब 12 बजेगा तो लंदन में कितना होगा, और अगर लंदन में 12 बजेगा तो हमारे यहाँ यानी भारत में कितना टाइम होगा। हुआ ना आसानी से कैलकुलेशन। तो इसी तरह से कैलकुलेट करना, किसी भी स्थान का देशांतर मालूम करके हम लोग वहाँ के समय को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आसानी से भूगोल को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक मुझे पहुंचाएं जिन बच्चों के लिए ये मेरी मेहनत है। कौन से बच्चे, वे बच्चे जो किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं आ पाते या किसी भी कारण से विद्यालय का क्लास छूट जाता है, मैं उन तक पहुंचूं, इसमें मेरी मदद करें। थैंक यू।